आकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ एक वीरांगना की वीर गाथा व्यक्त करती हैं, और वो वीरांगना थी झलकारी बाई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को और जो शहीद हुई 4 अप्रैल 1857 को। कम उम्र में देश के लिए और अपनी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए शहीद होने वाली ये वीरांगना झलकारी बाई ही हो सकती है। झलकारी बाई एक कोली परिवार से आती थी। निर्धन होने के कारण शिक्षा नहीं मिली, सामाजिक व्यवस्था के कारण भी शिक्षा नहीं मिली। उनके पिताजी ने उन्हें घुड़सवारी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, और इस बालिका की प्रतिभा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस बालिका ने बहुत ही कम उम्र में एक बार जंगल में एक तेंदुए को मार गिराया था। यही नहीं, कुछ डकैतों से भी ये भिड़ गई थी और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। ये वीरांगना हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी, इसीलिए इसकी वीरता को देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने इसे दुर्गा सेना का सेनापति नियुक्त किया था। जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई पर संकट आया। उस समय झलकारी बाई खुद आगे बढ़कर आई और उन्होंने चुनिंदा सैनिकों और रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुत्र समेत एक सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए कहकर खुद रानी के आभूषण और वस्त्र पहनकर युद्ध भूमि में उतर गई और ऐसी लड़ी जैसे लगा कि कोई घायल शेरनी शिकार कर रही है। अंग्रेजी सेना को इस तरीके से काटती कि स्वयं मां दुर्गा राक्षसों का संहार कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, गद्दारों ने ब्रिटिश अधिकारियों को बता दिया कि यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं, यह झलकारी देवी है, झलकारी बाई है। और इसी पर सभी ब्रिटिश अधिकारी एक साथ झलकारी बाई की तरफ टूटे और 4 अप्रैल 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय झलकारी बाई शहीद हो गई। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन। अगर कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी का किला फतेह कर ही रहती।